तैमूर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। भारत के इतिहास में पानीपत की लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली को एक विलन के रूप में देखा जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग फादर ऑफ नेशनल कहते हैं। अफगानियों के लिए अब्दाली एक हीरो था। वहाँ के लोग अब्दाली को एक दयालु इंसान मानते थे। लेकिन दोस्तों, जो इंसान एक राजा बन जाता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो कोमल और दयालु तो हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं कैसे अहमद खान अफगानिस्तान के लोगों के लिए हीरो और भारत के लिए एक विलेन बन गया। अहमद शाह अब्दाली की पूरी कहानी। अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें हम अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जानते हैं, उसका जन्म सन 1722 ईस्वी में हेरात अफगानिस्तान में हुआ था। इसके पिता मोहम्मद चमन खान हेरात के गवर्नर और कबीले के सरदार थे। उनकी मां का नाम झरगुना अलोका झाई था। उस समय अफगानिस्तान में बहुत सारी छोटी छोटी नादिर शाह के पास सेना थी। नादिर शाह ने जब अहमद शाह अब्दाली में लड़ने और लोगों को अपने साथ मिलाने की काबिलियत को देखा तो उसे अपने साथ और अपनी सेना में शामिल कर लिया और उसे अब्दाली रेजिमेंट का मुखिया बना दिया। नादिर शाह उस समय अब्दाली के अंदर एक सुल्तान के गुण देख रहा था। नादिर शाह ने अब्दाली के कान में एक खंजर उसे छेद करवाया और कहा कि जिस दिन तुम सुल्तान बनोगे उस दिन जख्म तुम्हें मेरी याद जरूर दिलाएगा। अब्दाली ने नादिर शाह के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और कहा जाता है कि नादिर शाह जब 1739 ईस्वी में भारत लूट मचाने आया था तो उस समय अब्दाली भी उसके साथ में आया था। नादिर शाह ने तो उस समय भारत में खूब लूट मचाई थी और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से कोहिनूर, हीरा, मयूर, तख्त और बहुत सारा धन लूट ले गया था। अब्दाली भारत की अपूर्ण संपत्ति को देखकर हैरान हो गया था, इसलिए उसने बाद में कई बार लूट मचाई। नादिर शाह को उसी के दरबार के कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान के लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को अपना मुखिया चुन लिया। अहमद शाह ने खुद नादिर शाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसकी ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक दरवेश ने दुर्रे-ए-दुर्रानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है मोतियों का मोती। इसके बाद उसके कबीले को दुर्रानी कबीले के नाम से जाना जाने लगा। दुर्रानी अम्पायर ईरान से लेकर भारत की सीमा तक फैला हुआ था। इतिहास के अनुसार दुर्रानी साम्राज्य 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। अब्दाली भारत को लूटना चाहता था, इसलिए उसने बार बार भारत में आक्रमण किया। सन 1747 से लेकर 1769 तक अब्दाली ने भारत में 9 बार आक्रमण किया, जिसमें से 1747 से 1753 में पंजाब पर 3 बार आक्रमण किया। अब्दाली ने सन 1748 में लाहौर में कब्जा कर लिया। इसके बाद वह अफगानिस्तान चला गया, लेकिन दिसंबर 1749 ईस्वी में फिर से वापस आया और फिर से उसने जीत हासिल की। इसके बाद फिर से वो अफगानिस्तान चला गया। इस बार फिर उसने भारत में हमला कर दिया और इस बार वह दिल्ली तक पहुंच गया। 28 जनवरी सन 1757 को अब्दाली दिल्ली पहुंचा था। उसने दिल्ली में बहुत कत्ले-आम मचाया। वो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आगरा, मथुरा और वृंदावन में भी लोगों को नहीं छोड़ा। सन 1757 में जब हैजे की वजह से बहुत से सैनिक मरने लगे, तब अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ दिया और अफगानिस्तान जाने से पहले वह अपने बेटे तैमूर को पंजाब का गवर्नर बना गया और नजीबुद्दौला को दिल्ली की कमान सौंप दी। लेकिन उस समय मराठा भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी थी और मराठाओं ने अब्दाली ने पुत्र तैमूर को भारत से खदेड़ दिया था। कुछ समय पंजाब में रुकने के बाद मराठा वापस दिल्ली आ गए। मराठाओं के पंजाब से पहुंचने पर अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य को खतरा बढ़ गया था। वहीं अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और पंजाब को होने के बाद उसे पाने की चाह में फिर से भारत में हमला करता। इस बार पानीपत के मैदान में पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में मराठों को भारी नुकसान होता है और मराठों से लड़ाई हार गए। पानीपत की ये लड़ाई जीतने के बाद अब्दाली वापस चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद भारत में सिखों की ताकत बढ़ जाती है। इसके बाद अब्दाली भारत पर फिर से आक्रमण करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद सिखों को कुचलना होता है। मलेर कोटला के पास गुप्त नाम की जगह पर सिखों का बहुत बड़ा कत्लेआम करता है, जिसमें वो आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतार देता है। इस हमले में 25,000 तक सिखों को मार देता है। सिख इतिहास में इस दिन को बड्डा कालूघरा यानी ग्रेट किलिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वह 3 बार और आक्रमण करता है। इन हमलों में वह सिखों को अपना निशाना बनाता है
और उसके धार्मिक स्थलों को भी गिरा देता है। लेकिन आखिर में 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को अपना हीरो ही मानते हैं। तो दोस्तों, ये था अहमद शाह अब्दाली की जीवन की कहानी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।